प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करें। समर्पण के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना के योग्य परमेश्वर की आराधना हम सच्चाई और आत्मा में करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों की खोज में है। The ones who would worship him in spirit and in truth, सच्चाई और आत्मा में। अपने जीवनों को परखें, क्या मेरा जीवन सच्चाई आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए योग्य है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में, परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में राज्य करने पाए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़े सारे होकर खुदा किया शून्य अपने आप
जीवन में तू राज करे, मेरे परिवार में तू राज करे, मेरे पढ़ाई में तू राज करे, मेरे नौकरी के क्षेत्र में तू राज करे, तू राज करे। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में राज्य करे। The righteousness of God would reign in our lives. यीशु मसीह की सच्चाई, तू राज करे प्रभु, तू राज करे। कल आज और सर्वदा यीशु, तू ही सच्चा खुदा है, तू ही जिंदा खुदा है और आप जैसे कोई और नहीं। धन्यवाद करें परमेश्वर को कि परमेश्वर की ये सच्चाई को हम जान पाए। Thank the Lord that you know the truth. सच्चाई को हम जान सके, उस सच्चाई को आप जान पाए। धन्यवाद करें, प्रार्थना करें प्रभु आपकी सच्चाई मेरे जीवन में राज्य करने पाए, आपकी धार्मिकता मेरे जीवन में राज्य करने पाए, आपकी महिमा मेरे जीवन में राज्य करने पाए। Your righteousness of God would reign in me, reign in me, reign in me. We worship you, Lord. We worship you, Lord. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
सब कुछ तूने रचाया है, तुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Praise your name, Lord. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया। Lift up your voices. शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, तेरा, तेरा। धन्यवाद करने के लिए बहुत सारे कारण हमारे जीवनों में हैं। सबसे बड़ा कारण है कि यीशु मसीह के उस नजात को, the salvation that God has saved us with, उस नजात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, शुक्रिया दें कि परमेश्वर के उस प्रेम को हम पहचान सके। आज मैं और आप पापी नहीं हैं, मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं। हमारा आइडेंटिटी बदल गया है, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। इससे बड़ा देन हमारे जीवन में और क्या है? धन्यवाद करने की और क्या बातें हैं? सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने जीवन में की है, अपना पुत्र मुझे और आपको बनाया है, उद्धार मुझे और आपको दी है। प्यारे पिता, तूने हमसे उठाकर गाए, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं
प्रभु तेरा राज्य मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रभु जी बनी रहे। आपकी महिमा को हम देखना चाहते हैं। मुरझाए हुए उन क्षेत्रों में प्रभु आपकी महिमा हम देखना चाहते हैं। तिरस्कृत उन क्षेत्रों में प्रभु जी, सूखा हुआ उन क्षेत्रों में आपकी महिमा हम दोबारा देखना चाहते हैं। We want to see your glory, O Lord. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आप हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में राज्य करते हुए प्रभु अपने महिमा को हमारे जीवनों के द्वारा दर्शाएं। प्रभु हमारा जीवन प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु जो हम हैं, जो हम करते हैं प्रभु, ये सब आपके अनुग्रह और अनुग्रह के वसीले से है। प्रभु हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है। प्रभु यदि आपके अनुग्रह हमारे साथ ना होता प्रभु, हम कब के मिट जाते। परंतु आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सदैव के लिए है। प्रभु आपने हमें वायदा किया है और उस अनुग्रह के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपकी महिमा को हमारे जीवनों में आप बरकरार रखें। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका महिमा नहीं होता है प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन बातों को जीवनों से दूर करें हम प्रभु। आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा उन बातों को जीवनों से हम निकाल दें प्रभु, ताकि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के चारों तरफ कोई भी ऐसी बात ना हो जहां पे आपकी महिमा ना हो ना पाए। There may be nothing around us, O God, where your glory doesn't dwell. हम अपने जीवनों को परखते हैं प्रभु, अपने आप को हम जांचते हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, हम प्रत्येक के जीवनों में बातचीत करें प्रभु। आपके पवित्र आत्मा हमें चिताए, हमें याद दिलाए, हमें मजबूर करें प्रभु कि उन बातों को हमारे जीवनों से हम दूर करें, ताकि आपकी सच्चाई, आपकी प्रभु जी राइचियसनेस, आपकी धार्मिकता प्रभु हमारे जीवनों में राज्य करने पाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम ये बात की घोषणा कर सकें कि यीशु हमारे जीवन में राज्य करते हैं। हमारे स्वभाव के द्वारा हम ये बात की घोषणा कर पाए कि यीशु हमारे जीवन में राज्य करते हैं। हमारे चाल चलन प्रभु, हमारे बातचीत प्रभु, उठना बैठना, हर बातों के द्वारा हम ये बात की घोषणा कर पाए कि यीशु के हम संतान हैं। आपके पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सेवकाई करे, हमारी प्रार्थना है। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना है आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें। आदर महिमा केवल और केवल हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज इस आराधना सभा में आप सबको स्वागत करता हूं। और मैं कल शाम से यही प्रार्थना था, आज के इस आराधना सभा और मौसम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने सोचा और कैसे लोग आएंगे, और हमारे बहुत सारे लोग आज जा नहीं पाया बारिश के कारण। जितने लोग आप यहाँ हैं प्रार्थना के साथ खुदा के चरणों पर बैठे। पिछले हफ्ता में खुदावन हम सबको संभाले रखा। क्या कोई टेस्टमनी, कोई गवाही के कोई भी बात है आपके जीवन में, आप उस स्थान में खड़े हो सकता है। यदि कोई एनी टेस्टमनीज आपके फैमिली में
और आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा गवाही है, खुदा ने पिछले हफ्ता आपके जीवन में किया हुआ कुछ बातें हैं, तो आप एनीबडी? लास्ट संडे मैसेज सरमन क्या था, कौन से पोर्शन से था? 15 अध्याय का, जॉन गॉस्पेल 15, वही था पिछले हफ्ता हमारे मेडिटेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा, क्या देखा? रिलेशनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन खास उसमें समय बहुत कम होते हैं और इसलिए उसमें से खास सीख नहीं पाया। और वहां पर एक रिश्ता और जिम्मेवारी, यदि एक रिश्ता बनाया है, रिश्ता बना है, हमें कुछ जिम्मेवारी भी जरूर है। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी नो एनी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में या वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। यदि आप चर्च के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, आपको चर्च के साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यदि हस्बैंड वाइफ आप दोनों एक रिश्ता के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है। आप किसी घर में पैदा हुआ एक बेटा है, बेटी है, माँ बाप के साथ, और आपस में क्या आपका संबंध है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिश्ता है, उन बातों के बारे में हम पिछले हफ्ता थोड़ा बहुत देखा है। बहुतों के रिश्ता टूट चुका है, रिलेशनशिप क्या हो गया, टूट गया है। उसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बेशक एक घर पे रहते होंगे, लेकिन आपस में दिल के साथ मिलकर ना बातें करता है, ना चलता है, कुछ नहीं, अंदर ही अंदर। और मैंने कुछ साल के पहले एक किताब में, मतलब जो है वर्ल्ड के वो जितने डाइवोर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ मतलब डाइवोर्स, तलाक कर लेते हैं कोर्ट के द्वारा या कहीं कानून के द्वारा, लेकिन उससे ज्यादा लोग अंदर क्या है, डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन रहते इकट्ठे, लेकिन मन से वो क्या हो गया, डाइवोर्स। क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। बीवी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। मतलब अंदर ही अंदर क्या हो गया, डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो गया, लेकिन आप दिखाते नहीं, ना कोर्ट में आप गया है। पेरेंट्स से दिल से बातें करके कितना दिन हो गया, भाई लोग आपस में दिल से बातें करते, आप अपने परिवार के साथ दिल से, मतलब अपने सारे मन के साथ। दिखावा के लिए हम इकट्ठे रहते हैं, दिखावा के लिए चर्च में आते हैं, चर्च के साथ कोई संबंध नहीं, सब फॉर्मेलिटी हम पूरा करते हैं, बट इंटरनली हम क्या हैं, वेरी साइलेंटली हम डाइवोर्स हो चुका है। चर्च में जब आते हैं, चर्च के साथ आप कोई संबंध नहीं रखता, इट मीन्स आप अंदर ही अंदर चर्च के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, और ऐसी अवस्था में लोग गुजरता है। लेकिन खुदा हमें परिवार की जीवन क्यों देता है, कलीसिया में क्यों मिलाता है, ये सब हम अपना रिलेशनशिप को क्या करें, बढ़ाए। ये जो कॉन्ग्रिगेशन की जरूरत हम अपने आत्मिक रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए है, फेलोशिप बढ़ाने के लिए है। कई लोग बिल्कुल चुपचाप, अब माइंड नहीं कर रहे, चुपचाप चर्च में आ गया, चुपचाप चले जाते, किसी से लेना देना कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस अकेला। वो फेलोशिप नहीं है। अब समझ गया ना।
जब सबके साथ, ये नहीं एक लिमिट में मिंगल करना, ये लिमिट ओवर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सबसे बातें करें, पूछे हालचाल को, वो है फेलोशिप। पूरे हफ्ता इस दुनिया में जिन्हें के कितने लोग कई तरह की मुसीबत के बीच में से होकर पिछले हफ्ता गया, लेकिन हमारे चर्च में टेस्टमनी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन कई दफ़ा टाइम देता भी है। टेस्टमनी सभी के पास है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग खड़े होकर टेस्टमनी बोलना शुरू करें, फिर प्रचार के लिए समय नहीं होगा, इसलिए नोइंगली आप लोग खड़े नहीं होते। और हम अपने खुदा के साथ हमारा रिफाकत बढ़ाना है, कलीसिया के साथ हमारा रिफाकत बढ़ाना है, परिवार के साथ भी हम अपने रिफाकत बढ़ाना है। हमारे मध्य में एक स्वर्ग राज्य का, यानी कि हम सब स्वर्ग में जाने के लिए पूरे तैयार इंतजार करते हैं, लेकिन घर के अंदर नरक के तरह हम जीवन बिता रहे हैं। घर के अंदर नरक, और फिर स्वर्ग में उधर जाकर हम स्वर्ग में इधर। खुदा ने कहा स्वर्ग राज्य आपके बीच में है। हम धरती में रहते एक स्वर्ग राज्य का मतलब वो खुशी और अनुग्रह में हमें रहना है। हमारे घर के अंदर हम प्रार्थना करें, घर के अंदर एक स्वर्ग राज्य का वातावरण हमारे घर पे आ जाए। इंडिफरेंसेस बहुत होता है, गैप, एज गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। हम सभी को अपना अपना स्वभाव जरूर होता है, अपने अपना, मेरा तो कुछ अपना स्वभाव जरूर है, तो सभी को अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जब आते हैं, एक घर पे रहते हैं, हम अपने स्वभाव को, मैं सोचता हूँ नूह के किश्ती में, नूह के किश्ती, उसमें एक परिवार अंदर बैठा, बाकी सारे क्या था, क्या था, सारे पशु पक्षी जानवर सभी था। कई तरह के स्वभाव वाले, उसमें कई तरह की शेर भी था, और फिर जानवरों का नाम आप जानते हैं, कई तरह के स्वभाव। उसमें कोई रात को सोने वाला, कोई दिन में सोने वाले, कोई मांसाहारी, कोई शाकाहारी, बड़े जोर से बात करने वाले कुछ। एलिफेंट यदि एक बार मुंह खोल दिया तो पूरा, शेर भी ऐसे, लेकिन खरगोश की आवाज कुछ और है, पशु का, पक्षी का, आप देखे डिफरेंट टाइप ऑफ उनका स्वभाव, आदत, रीति रिवाज। कोई रेंगने वाला है, कोई चलने वाला है, कोई उड़ने वाला है। अब देखो सबको अपना अपना नेचर है, लेकिन वो नूह के किश्ती में जब पहुंच गया, कोई भी अपना मतलब स्वभाव वहां पर प्रकट करने के लिए नहीं था। नूह जो देते थे वो खाया, नूह के लीडरशिप में नूह जो बोलता, सब एक फैमिली बनकर रहा, एक फैमिली बनकर रहा। यदि वो अपना अपना स्वभाव नूह के किश्ती में प्रकट किया होता तो क्या होना था, क्या होना था, किश्ती बिल्कुल टूट जाना था। ये सारे इतना जानवर, कलम झड़ियाघर गए थे, कई तरह की जानवर को देखा, उनके स्वभाव को भी हमने देखा, कोई इतना हम डर जाता है उसके ऐसे। यदि नूह के किश्ती में वो जो सारा अपने अपने स्वभाव वहां पर प्रकट किया होता तो क्या करना था, क्या होना था, किश्ती डूबना था, फट जाना था, खत्म होना था, हिस्ट्री खत्म होना था। लेकिन कोई भी अपने स्वभाव, क्यों, उसके कारण क्या था। प्यारे शिशु, कई घर पे जन्म लिया हुआ आप और मैं, कई परिवार, कई स्वभाव का जब प्रभु के भवन में आ जाता है, हम अपने स्वभाव प्रकट करने के लिए नहीं, खुदा ने जो दिया हुआ वो आत्मिक स्वभाव, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको अपना पर्सनल लाइफ जरूर होते हैं, लेकिन फेलोशिप में जब हम आते हैं, एक दूसरे के साथ मिले और खुशी के साथ आराधना में शामिल हो जाएं और प्रार्थना हम मिलकर करें। पिछले हफ्ता में किसी के जीवन के बारे थोड़ा, जब वो अपने जीवन के कथा जब बताया, मुझे रोना आ गया। मैं सिर्फ उनके बाहर के जीवन को ही देखता था, अच्छा कपड़ा बाहर है, अच्छा कपड़ा पहन कर आते हैं, अच्छे गाड़ी में आते हैं। जब उसके लाइफ के रियल पिक्चर जब मुझे सुनने में आया, मैं बैठकर रोना शुरू की। काफ़ी देर उनके लिए मैंने प्रार्थना की। कई लोगों का रियल लाइफ आपको नहीं मालूम, आप बाहर से देखता है, बाहर से देखते समय अच्छा ड्रेस है, बाहर से देखते समय अच्छा सब कुछ है, लेकिन उनके रियल लाइफ में जब जाते हैं, कितना
वो दुखी है, कितना टूट चुका है, कितना परेशानी के बीच में से वो गुजरता है। कभी कभी उनके जीवन को जब आप थोड़ा पूछेंगे, मालूम करेंगे, तब थोड़ा ज़्यादा प्रार्थना करने का अवसर हमें मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा पिछले दिनों में हम सबको संभाला, ये संगति में बनाए रखा, और खुदावंद के तमाम उपकारों के लिए प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूँ। और हम वो अच्छा दाख और दाखिल था, अच्छा ट्री, उसके साथ हम क्या करें, मिलकर रहे। परसों हमारे घर के सामने जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ एक पेड़ का एक डाली क्या हो गया, हवा से टूट गया। बड़े हरा भरा था वो, लेकिन जब टूटा रात को, सुबह थोड़ी देर के बाद देखा सारा पत्ता मुरझाया हुआ था। जब उस पेड़ से अटैचमेंट जो वो निकल गया, अपने आप बढ़ना, फलना, हरा भरा दिखाई देना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और मैंने देखा पिछले दिनों में इतना अच्छा हरा पत्ता था, जब वो डाली उस पेड़ से थोड़ा सा निकल गया तो उनका स्वभाव कुछ देर के बाद सूख गया। अभी मैं उस डाली निकाल के कहीं रखा, देखा सारा पत्ता नीचे गिर गया। अब सिर्फ क्या है, उसमें कोई हरियाली नहीं, बिल्कुल सूख कर रहा है। हमारे जीवन भी यही है, खुदा के साथ, कलीसिया के साथ, आराधना के साथ, बंदगी के साथ, बाइबल के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा ताल्लुक नहीं रखता तो हमारा जीवन भी ऐसा है। मुसीबत के समय कड़ा होने का शक्ति नहीं होता। मुसीबत के समय, परेशानी के समय हमारे विश्वास जीवन कब प्रकट होना चाहिए, जब मुसीबत के समय में हमारा विश्वास जीवन वहां पर प्रकट होना चाहिए। उस खुदा के साथ अब बिल्कुल मिलते रहे। 15 अध्याय में, मेरे से मुझे छोड़कर आप कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे अलग होकर, दूर होकर। दाऊद इसलिए कहा, मैं आपके आत्मा से भागकर कहां जाऊं, कहां जाऊं, वेयर शैल आई गो, आपके आत्मा से दूर होकर मैं कहां जाऊं। संगति से दूर होकर आप कहां जा सकते हैं, आराधना से, प्रभु से दूर होकर हम कहां जा सकता है, खुदा से दूर होकर कहां जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें एक अच्छा फेलोशिप दी, और खुदा ने अब अच्छा एक रिश्ता हमें दी। यीशु मसीह के द्वारा ये तमाम खुशी खुदावन हमें दिया है। हम उससे अलग होकर ना जिए, उससे दूर होकर ना जिए, उसके साथ कैसे क्या करें, बिल्कुल लिपटे रखे, खुदा के साथ लिपटे रखे। वो हमसे बातचीत करता है, वो प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर 15 अध्याय में 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप के बारे में हमने लास्ट वीक देखा। हम खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, हम आपस में हमारा रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, और दुनिया के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। ये 3 किस्म के रिलेशनशिप के बारे में लास्ट वीक हम देखा। आज जो आने वाले हफ्ता में जीने का आत्मिक खुराक पाने के लिए हम सब अपने स्थानों में खुदावंद के पाक कलाम लेते हुए खड़े हो जाए, आज के वचन अध्ययन करने के लिए। जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, वचन हमारे आत्मिक जीवन के एक खाना है, और उसको हम ये नहीं सिर्फ जस्ट पढ़ना, वो नहीं, पढ़कर हमारा मन में उसको रखना। आई समय प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 आयत से लेकर 32 आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 फ्रॉम 26 टू 32। आप अपने बाइबल में उस पोर्शन को देखें। भाई दीपक आप आगे आकर उस वचन को पढ़े, 26 आयत से लेकर, आप उस पर ध्यान दें।
यस। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की वे चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आमीन। आमीन। पढ़ा हुआ इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जो वचन हमें पढ़ने को आप दिया है, उस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर। जितने लोग यहाँ पर आपके चरणों पर खड़े हैं, उनके मानसिक अवस्था आप जानते हैं, उनके आत्मिक अवस्था आप जानते हैं, उनके जिस्मानी अवस्था आप जानते हैं। खुदाबंद, सबको अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक देने के लिए आपके पास है। खुदा बाप, आज आप हमसे बातचीत कर, आप हमसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर। तेरे कलाम समझने के लिए, समझ जाने के लिए आत्मा का शक्ति और भरपूरी हमें दे। हम आपके चरणों पर बैठने जा रहा हूं, हमसे बातचीत कर खुदा। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। कहां से आज हम पढ़ा? कहां से पढ़ा था आज? प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 26 आयत से 32 आयत तक। थोड़ा लिख लेना मन में, लिख लिया, आ गया मन में है? सितंबर महीना, आज 25 तारीख, एतवार सुबह का समय, अभी 12:30 बजे के समय में वचन जो पढ़ा है वो वचन हमारा मन में लिख के रखना। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 आयत से 32 आयत तक। मैं समझता हूं इस वचन को कई बार आप पढ़ चुका हो, कई बार पढ़ चुके हैं कि नहीं? फिलिप्पुस और खोजे के कहानी सभी को मालूम है अच्छी तरह। और इस पोर्शन को पिछले हफ्ता तकरीबन डेली मेरे मन में यही वचन में पढ़ते रहा। थोड़ा देर पढ़ता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, और आज सुबह तक होल वीक इस वचन से मैं मेडिटेट कर रहा था। जितने बातें मैंने प्रभु से पाई उस सब प्रेजेंट करने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुछ बातें जब आप पढ़ा और आपको कुछ बात समझ में आ गया होगा। फिलिप्पुस खुदा का एक खादिम
डिसाइपल कहे या एक सेवक कहे, प्रभु का एक सेवक, उनके जीवन के अनुभव प्रेरितों के काम 6 अध्याय में वो किस तरह का मनुष्य था। एक सेवक, एक विश्वासी, एक प्रेरित, एक चेला, एक डिसाइपल, वो उनके स्वभाव के बारे में व्हाट टाइप ऑफ ए मैन फिलिपोस वहां पर लिखा है। अब 6 अध्याय, थोड़ा 6 अध्याय देखें, बिल्कुल पीछे ही है 6 अध्याय, वहां पर पहली आयत से जरा पढ़े, 6 अध्याय की पहली आयत से, प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 उसके पहली आयत से फिलिपोस के स्वभाव के बारे में, स्वभाव के विशेषता के बारे में वहां पर लिखा है। पढ़िए। सात सुनाम पुरुषों को चुन ले। 7 पुरुष को चुना है, उनमें एक था कौन? फिलिपोस। फिलिपोस का नाम उसमें आए, उसके नीचे फिलिपोस का नाम भी है कि नहीं? हाँ। और उनके स्वभाव के विशेषता में पहली बात सुनाम, सुनाम पुरुष था। क्या है सुनाम पुरुष का मीनिंग? क्या है सुनाम? जिसका नाम अच्छा है, नाम का विशेषता है। सुनाम का मतलब एक सुनाम, अच्छा नाम। वो नहीं आपका नाम कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, वो नहीं। आपके केवल नाम के बारे में वहां पर नहीं लिखा, स्वभाव, सुनाम, अच्छा कैरेक्टर जिसका है, कैरेक्टर। आप देखें, आपका स्वभाव बुरा है तो भी प्रभु के लिए जी सकता है, गाना गा सकता है और काम कर सकता है, बाइबल पढ़ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? यहां पर आपके स्वभाव या फिलिपोस, उनके स्वभाव में एक अच्छा स्वभाव, उनका कैरेक्टर अच्छा था, स्वभाव अच्छा था। सुनाम, अच्छा नाम। फिलिपोस जहां रहता था, वहां विलेज में जाके किसी को भी पूछे फिलिपोस को, आप हाँ हाँ हम जानता हूं, कितना अच्छा एक बंदा है वो। आपके सोसाइटी में, आपके फ्लैट में, आपके सेक्टर में आकर यदि कोई आपका नाम लेके, हाँ आशीष कैसे, बहुत अच्छा लड़का है, जब हम सुनते हैं तो कितना प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा नाम कमाना ये बहुत जरूरी है। आपके पास कितना रुपए, करोड़ों रुपया आप अपने बैंक में जमा करें, लोग वो नहीं जानता, लेकिन आप अपने समाज में, घर पे या अपने देश में, यरूशलेम में जाके, कईयों को मालूम नहीं, यूदा इस्करियोता के बारे में किसी से भी पूछे चर्च में, वो भाई कैसा है, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा? अरे यूदा इस्करियोता। उसके बारे में आपसे पूछे, भाई आपका क्या अभिप्राय है उस बंदे के प्रति, आप क्या बोलेगा? बहुत अच्छा है वो, ऐसे बोलेगा? नहीं, यीशु को बचा हुआ व्यक्ति है। देखो, मैं आज तक आपके चर्च में, आपके मतलब हमारे इस चर्च में, आपके परिवार में किसी का नाम यूदा इस्करियोता रखा है कोई? है? थॉमस है, फिलिपोस है,
जेम्स है, बहुत नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है। कौन सा? यूदा इस्करियोता, ऐसा कोई नाम? अरे आपको कोई बच्चे नहीं है? आपका ऐसे बैठने से क्या परिवार नहीं, बच्चे नहीं, किसी का नाम है ऐसा? नो। हमारे घर पे 3 बच्चा है, तीनों का नाम, बाइबल के कई नाम मैंने देखा, वो नाम रखने का मन कभी भी नहीं आया। कारण क्या? कारण क्या? आप देखो आपके एक बच्चे, लेकिन उससे भी बुरा स्वभाव का बच्चे आपको है, लेकिन वो नाम से आप क्या करता है? डरता है। वो नाम यूदा से भी बढ़कर, उनके स्वभाव से भी बढ़कर लोग हमारे घर पे, फिर भी वो नाम हम रखना नहीं चाहता। वो नाम रखे लोग घृणा करते, वो नाम नहीं, वो नाम नहीं। जो भी नाम सेलेक्ट करता, लेकिन ये नाम सेलेक्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि सुनाम नहीं है उसका कैरेक्टर। पहली बात, आप प्रभु के लिए क्या करता है, कितना करता है, कहां कर, वो नहीं, वो कोई मैटर नहीं, लेकिन आपके स्वभाव किस प्रकार का है, कैरेक्टर कैसे है, आपका आदत और स्वभाव, किस तरह का एक इंसान है, आप कैसे एक इंसान है। हमारे स्वभाव में एक बड़ा, एक मसीही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। यदि मसीही स्वभाव हमारे अंदर नहीं, मैंने आपको कहा कोई भी वचन प्रचार कर सकता है, दान दे सकता है, प्रभु का सेवा कर सकता है, इससे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मालूम है आप कौन है, आपको मालूम है आप क्या है, आप कैसे हैं। अपने अपने स्वभाव के बारे में थोड़ा परखे। ये जो है फिलिप्पोस एक सुनाम पुरुष था, उनका नेचर, उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद उसके स्वभाव के बारे में क्या लिखा है 6 अध्याय में, और 5वीं आयत से पढ़े, 5वीं आयत। और आगे स्तिफनुस अब देखें उनके स्वभाव में दूसरा, वो विश्वास में मजबूत था, विश्वास में वो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था वो विश्वास में। 3री आयत में लिखा है, देयरफॉर ब्रदर्स पिक आउट फ्रॉम अमंग यू 7 men of good rapture, full of the spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. 3री आयत में, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन ले। किस काम के लिए चुने? ये लोगों को, 7 लोगों को किस काम के लिए चुने? खिलाने पिलाने के कामों में, रसोई के कामों में, किचन के कामों के लिए ऐसे लोगों को चुने 7 लोग। आप देखें, आप बड़े अच्छे हो और अच्छे स्वभाव का, प्रार्थना भी अच्छा करता है, नबूवत भी करता है, प्रचार भी अच्छा करता, पढ़े लिखे भी है। मैं आज के संडे में आपका नाम लेके अगले संडे से ये जो अच्छा व्यक्ति हमारे रसोई में बर्तन साफ करने का काम इनको देता हूं। चर्च के बर्तन वो साफ करेंगे, झाड़ू पोछा वो लगाएंगे। यदि ऐसा बोले तो उस व्यक्ति का क्या स्वभाव होगा, क्या होगा उस व्यक्ति का, आप सोच कर देखें। पवित्र आत्मा पाया हुआ है भाई दीपक, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना पवित्र आत्मा। अगले संडे से वो रसोई उसमें सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, वो काम के लिए मैं उनको नियुक्त करता हूं। करे देव को भाई अगले संडे से चर्च में आएगा नहीं। अरे ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किए, मेरा मिनिस्ट्री उनको नहीं पता, मेरे काम उनको नहीं पता, मेरा नॉलेज उनको नहीं पता, मैं कितने आत्मा में
भरपूर एक व्यक्ति मुझे कहां काम के लिए छोड़ा? रसोई के काम के लिए। नो, ये चर्च भी ठीक नहीं, पादरी साहब भी ठीक नहीं। अगले हफ्ता से मैं कितना गुस्सा होना था। अब सोचे कि नहीं? हाँ, यदि मैं बोलूं अगले संडे से ये जो खुदा के दास यहां बार प्रचार करेंगे, उसका नाम दीपक है, अगले संडे, ओ बड़ा खुश, जो क्या है बंदगी के बाद मुझे गला लगा के, पादरी साहब बड़ा अच्छा है, मुझे प्रचार का मौका आपने दे दिया है। कितने खुश हो जाएगा कि नहीं? ये सबका ये है। लेकिन यहां पर देखिए, रसोई के काम करने के लिए उद्धार पाए हुआ पवित्र आत्मा के अच्छा नाम, स्वभाव, आदत, आत्मा, स्पिरिट फील्ड व्यक्ति, फिलिपोस का नाम उसमें है। वो जाकर पतरस को, नहीं नहीं, ये बेकार का, ये छोटा सा काम के लिए मुझे मत लगाओ। आपको नहीं मालूम मैं आत्मा का भरपूर व्यक्ति हूं? आपको नहीं पता मैं सुसमाचार सुनाने से कितने लोग विश्वास में आया? आपको नहीं पता लोगों के बीच में मैं कितना रेप्यूटेड एक व्यक्ति हूं? आप मुझे ऐसे काम के लिए मत डालो, मुझे चर्च चलाने का काम के लिए डालो। फिलिपोस जाकर उनसे कुछ नहीं बोला। छोटे से एक छोटा काम करने के लिए जब उसका नंबर, उसका नाम जब निकला, उनको चुना, खुशी के साथ वो खिदमत करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि फिलिपोस को मालूम था मैं जो कर रहा है वो प्रभु का भवन के लिए कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो लोगों के सेवा के लिए कर रहा हूं, प्रभु के लोगों के सेवा के लिए। यदि उनके पावों को धोने का एक अवसर मुझे मिले, प्रभु के दासों का या प्रभु के लोगों का पाव धोने का ये काम मुझे मिले, उसमें मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। कितने लोग संतुष्ट होता है? ऐसे छोटा ये काम, लीस्ट एक काम आपको दिया जाए। यदि मैं बोलूं ये चर्च का सेक्रेटरी, और उस व्यक्ति को सेक्रेटरी के तौर वो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन हर संडे, हर दिन इस चर्च में आकर यहां का कूड़ा ये व्यक्ति उठाएंगे, कौन खुश हो जाता है? नहीं। एक छोटा सा काम प्रभु के भवन के लिए जो दिया है, खुशी के साथ फिलिपोस हासिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। रिलेशनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में यह बात आ जाता है। खुदा के साथ का रिलेशनशिप, पवित्र आत्मा के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, वचन के साथ, वो रिलेशनशिप, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो प्रभु के भवन को प्यार करता था, प्रभु के लोगों को प्यार करता था। प्रभु के भवन में एक छोटा सा, आपको मालूम है पुराना नियम में ये जो है कोरह के वंशियों ने लिखा हुआ एक भजन संहिता में, वो इंतजार कर रहे हैं हम प्रभु के भवन में जाने को कब हमें अवसर मिलेंगे। खुदा के घर पे उस समय पुराना नियम में अवसर वारी वारी से प्रभु के भवन में सेवा करने का मौका मिलता था। लोग इंतजार करते थे मेरा बारी कब आएंगे प्रभु के भवन में जाकर सेवा करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है एलिया का काम शुरू में क्या था, एलीशा का काम क्या था? एलीशा एलिया के पीछे 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 चलते रहा। वो क्या काम करते थे? एलिया का हाथ धोने का मतलब वो काम। एलिया कहीं भी जाके बस उनके हाथ को पानी देना, उनके पीछे पीछे पड़ना। खुशी के साथ वो काम करने के कारण एलीशा कभी नहीं सोचा, देखो मैं 12 जोड़े बैल को क्या करता था, हमारे खेत में हाल जोतने 12 जोड़ा बैल, इतना बड़ा खेत, इतना एकड़ जमीन। अब ये एलिया कल आया, उनका शुरू के बारे में नहीं पता, एलिया के माँ बाप के बारे में वहां पर नहीं लिखा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है एलिया के बारे में, बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
लेकिन एलिशा कभी नहीं सोचा उस इंसान का हाथ मैं क्यों दूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा एग्रीकल्चर फार्म मुझे था, इतना अच्छा नौकरी, इतना अच्छा काम, इतना अच्छा पैसा, इतना अच्छा परिवार छोड़कर मैं इधर आकर किसी का हाथ को धोने के लिए पानी देने का काम मैं क्यों करे। यदि आप और मैं होता तो उस दिन एलिया भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरे घर पे क्या है मुझे कितना नौकर है मेरे घर पे, वो मुझे क्या करता है, मेरा सेवा करते हैं। अब यहां पर आकर मैंने ये जो एलिया के पीछे खड़े हो ना, उनका नो मुझे नहीं मिलेंगे इसे का, एलिशा कभी नहीं बोला। रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें मिला हुआ वो सेवा खुशी के साथ उसने हासिल की। चलते रहा यरूशलेम से यरीहो से पलाना, और कई जगह पे उसने घूमते फिरते लास्ट में एलिशा को क्या रिवॉर्ड मिला? एलिया के आत्मा से डबल आत्मा। प्रभु का समय के लिए एलिशा इंतजार करते रहा। प्रभु ने सौंपा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दिल से समर्पण के साथ वो करते रहा। कभी भी एलिया जिस कुर्सी पे बैठा वो कुर्सी एलिशा नहीं चाहा। प्रभु मेरे लिए रखा हुआ काम अब ये है, कल जो भी काम मैं तैयार हूं। मिलाप वाली तंबू के बारे में जब आप पढ़ते हैं, कहाती एक फैमिली, उस परिवार के काम क्या था करके आप पढ़कर देखना। परमेश्वर के भवन के जो मिलाप वाली तंबू, जो टेंट, वो उठाने के, आप देखें जब गिनती के किताब पढ़ने के समय सबको, जो खिदमत करने वाले सभी को रिवार्ड दे दी। गिनती के किताब आप पढ़ना, वहां पर जो अच्छा सेवा किया हुआ लोगों को गाड़ियां दे दी, गाड़ियां बांटा, गाड़ी दे दी। कौन सा गाड़ी? अभी का जो BMW या कोई ओडी, ऐसा नहीं उस समय का बैलगाड़ी होगा या कुछ रथ, गाड़ियां दे दी, बांट दी सेवा करने। लेकिन उनके हाथी उनको कुछ भी नहीं दी, उनको कोई गाड़ी नहीं बांटा। वो देखने पाए, देखा अरे मेरे भाइयों को गाड़ी मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिला। उसका रीजन वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो मिलाप वाली तंबू के हर खंबे, जो भी पर्दा, सब अपने सिर पर उठा के चलने का काम उनको दिया था। यदि गाड़ी मिले, प्रभु का उद्देश्य उनके जीवन में पूरा नहीं होता। किस काम के लिए उनको नियुक्त किया, वो काम उनसे कर नहीं पाता। इसलिए खाद्य वंश को कोई गाड़ी नहीं दिया, पूरे जिंदगी सिर पे उठा के वो चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे जिंदगी यदि बाकी लोगों को देखकर खुदा मुझे ऐसा क्यों, वो नहीं रोया, ना कुड़कुड़ाया। मुझे प्रभु ने इस काम के लिए नियुक्त की। पूरे जिंदगी इस्राएलियों के मरुभू यात्रा जब तक खत्म नहीं हुआ, तब तक मिलाप वाली तंबू के हर खंबे और पर्दा जो भी है सिर पे उठा के। कई लोग गाड़ी में आते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, गाड़ियों में कई लोग सफर करते हैं, लेकिन ये बेचारा हर सामान उठा के खुद चलता। उसने मन में कोई अहंकार नहीं रखा, ना कोई दुख नहीं रखा, ना किसी भी बात का कुछ कड़वापन नहीं रखा। उसने अपने मन में सोचा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए ये काम दिया, पूरे जिंदगी ये बोझ उठाकर चलने का है, मैं तैयार हूं। उनके वंश के आगे की बातों को अब संडे समय नहीं, उनके आगे चलकर उनके जीवन के अनुभव को जब हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे जिंदगी यदि आप पैदल चलते हो, साइकिल में जाते हो, स्कूटर में जाते हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, आपको खुदा ने जिस प्रकार रखा, खुशी के साथ वो सहते हुए आगे बढ़ेंगे। जब परमेश्वर का समय पर आपको क्या करेंगे, आदर करेंगे। एलिशा का आदर की। एलिया के अंदर कितना आत्मा था, उसका 2 गुना आत्मा एलिशा को दी। जितने अद्भुत काम एलिया ने की, उसका डबल अद्भुत काम एलिशा के द्वारा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय किसी का हाथ धोने का काम है, झाड़ू लगाने के काम है, जो भी काम आपको प्रभु ने दी,
ईमानदारी के साथ वो कर कर जाओ। अब योशुआ, यहोशू और मूसा के बारे में हम सब जानते हैं। यहोशू का काम क्या था? मूसा का हाथ धोने का, पानी देने का काम था यहोशू का। कभी भी एक लीडर बनने के लिए कोशिश नहीं की। कभी भी योशुआ के अंदर ऐसा विचार नहीं आया मूसा कब मरेंगे उसका जगह पे मैं आ जाऊं, कभी नहीं सोचा। मूसा का डेथ हुआ, यहोशू की किताब पहली अध्याय, जब उसका मृत्यु हुआ, इस्राएली लोग सारे बैठकर मूसा मर गया मर गया मर गया, अब क्या करूं सोचकर सारे बैठा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोशू को बोले, यहोशू तुम उठ, जो काम मूसा किया वो काम अब आगे तुम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समय के लिए आप इंतजार करो। खुदा समय पर क्या करेंगे? आपको उठाकर खड़ा करेंगे। हालेलुया। आप लोग देखते समय आपके पास कुछ भी नहीं, लोग देखते समय एक बड़ा मिनिस्ट्री आपके हाथ में नहीं, लोग देखते समय आपके पास इतना कोई बरकत नहीं, लेकिन जो काम, जो बात खुदा ने आपको दी, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ वो काम कर कर आगे बढ़ो। खुदा के समय पर आपको उचित समय पर उठाने के लिए या कोई अच्छे कामों में लगाने के लिए खुदा वफादार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मूसा किया वह काम से भी बढ़कर यहोशू काम किया। अच्छा नाम, आत्मा का भरपूरी, यह सब जो फिलिप्पुस को था, लेकिन रसोई के काम के लिए उनको जब नियुक्त किया, खुशी के साथ वो हासिल किया। उसके साथ एक व्यक्ति था स्तिफनुस, खुशी के साथ वो काम वो करते रहा, खिलाना पिलाना। लेकिन हम खिलाने पिलाने के बातों में हम बोलते हैं मैं दो सर्वेंट को मैं दे सकता हूं, 500 दिहाड़ी में दे देंगे, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता। प्यारे जीजो, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ अच्छा है, प्रभु के भवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत पीछे चले जाते हो, इट मीन्स आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ और मिनिस्ट्री के साथ, चर्च के साथ, वचन के साथ इतना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस एक बार कहा, मैं विवश हो जाता हूं, मैं मजबूर हो जाता हूं, खुदा के प्रेम से मेरे अंदर क्या हो जाता है? विवश। इतना प्रभु के। एक बार पौलुस कहा, मैं शरीर छोड़कर खुदा के पास जाना मैं चाहता हूं उनके साथ, लेकिन मैं दुनिया के खिदमत को देखूं तो वो भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। उनके हर कदम, जब सेवकाई के लिए निकलने के समय पौलुस का इरादा क्या था? मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 24 आयत पढ़ना। मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता, मेरा दौड़, मेरा चाल चलन सब खुदा मुझे दिया हुआ खिदमत को पूरा करूं बोगी है। जब दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय की 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका, मुझे दिया हुआ विश्वास कर रखवाली मैंने की, अब मैं इंतजार करता हूं खुदा के पास जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहां से शुरू है वो नहीं, कहां आप समाप्त होते हैं, कैसे समाप्त होते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टार्टिंग। जिस काम के लिए खुदा ने फिलिप्पुस को देखा, चुना, वो काम ईमानदारी से की। और उसके बाद शहर से एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा, उस जगह के नाम वहां पर लिखा है, कौन सी जगह? समय खत्म हो गया, हम प्रार्थना करें। और वो 6-8 अध्याय वहां पर जो आज पढ़ा था, स्वर्गदूत उनके पास आकर कहां जाने को बताया। वहां पर लिखा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वो रेगिस्तानी मार्ग है। दिस इज ए डेसर्ट प्लेस। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा हमें डेसर्ट प्लेस से चलाता है। शायद आप सेवक हो, शायद आप एक विश्वासी हो,
कई दफा परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसे मरुभूमि की अवस्था से लेके जाता है, सुनसान जगह से। आप में से कई लोग इस समय जिनके पास अच्छा नौकरी था, अच्छा पैसा था, अच्छा घर था, अच्छा विश्वास था, अच्छा मिनिस्ट्री था, लेकिन प्रसन्न इस समय पर आप कुछ मरुभूमि की अवस्था से होकर आप गुजर रहा है। कुछ ऐसे डेसर्ट प्लेस से प्रभु का आत्मा आपको चला रहा है। कई दफा पूछते हैं वाई खुदा ये क्यों, लेकिन आपको डेसर्ट प्लेस से प्रभु चलाने के पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब पानी से बाहर आया, मत्ती के इंजील में जब लिखता है आत्मा उन्हें मरुभूमि के तरफ चलाया। बपतिस्मा लेकर जब बाहर आया, कभी भी अनुभव ना किया हुआ परेशानी, दुख, मुसीबत, दर्द के बीच में से आपको खुदा लेके जा रहे। उसका मीनिंग ये नहीं कि प्रभु ने आपको भूल गया, प्रभु आपको छोड़ दिया, वो नहीं है। खुदा आपके आत्मिक जीवन को थोड़ा टेस्ट कर रखा है। इस्राएली लोगों का यात्रा मिस्र से जब कनान देश में पहुंचना 3 दिन का सफर था, लेकिन वो 3 दिन 40 साल उनको चलना पड़ा। उसका रीजन ये था, दुख जब देखते समय, मुसीबत जब देखते समय पीछे मुड़कर मिस्र देश में ना जाए। हालेलुया। कई लोग मरुभूमि की अवस्था से गुजर रहा है, जहां कोई पानी नहीं, जहां कोई शेड नहीं, कोई शाडो नहीं, कोई बंदा नहीं। फिलिप्पुस जिस जगह पे था, अच्छा क्राउड वहां पर था, अच्छा चर्च वहां पर था, अच्छा आराधना वहां था, अच्छा मिनिस्ट्री वहां था। एक दिन पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आकर उनके पास खड़े होकर कहा फिलिप्पुस उठो, फिलिप्पुस उठो, हालेलुया, उठो, आप उस देश में जाओ। लेकिन वो क्या है? विल्डरनेस, बहुत ज्यादा डेसर्ट प्लेस। शायद चलते चलते फिलिप्पुस सोचा होगा खुदा आप मेरे जीवन के साथ एक क्या कर रहा है। आपको नहीं मालूम मैं एक सुनाम इंसान हूं, आपको नहीं मालूम मैं स्पिरिट फील्ड एक व्यक्ति हूं, आपको नहीं मालूम मैं इतना खिदमत आपके लिए करते हैं, इस समय क्यों यह डेसर्ट मेरे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी ऐसे सोचते हो पिछले कई सालों से अच्छा जीवन बिताएं, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसा डेसर्ट के अनुभव, सुनसान अवस्था, मरुभूमि की अवस्था, जहां पर कोई पानी ठीक से नहीं, जहां पर कोई क्राउड नहीं है, एलोन एलोन एलोन, अकेला जाना है। फिलिप्पुस के आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहे, फिलिप्पुस के आगे कोई हरियाली दिखाई नहीं दे रहे, बहुत गर्माइश और रेतीली जगह। मैं सोचता हूं फिलिप्पुस चल चल के खुदा इतना बड़ा पाप मैंने क्या किया, ऐसी अवस्था से मुझे क्यों। नहीं, फिलिप्पुस कभी नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो पहले जब स्वर्गदूत फिलिप्पुस का कहा उठो, पहले पूछ रहा था क्यों मैं उठूं। आप और मैं कई दफा यदि आपको उठो बोले मैं क्यों उठूं, आप पहले काम बताओ उठने का, फिर मैं उठेंगे। कई दफा जब तक काम हमें नहीं बताएंगे हम उठेंगे नहीं अपनी जगह से। फिलिप्पुस प्रभु से कुछ नहीं पूछा मैं क्यों उठूं, खुदा ने मुझे कहा उठने के लिए मैं उठता हूं। यदि खुदा ने आपको कहा उठने के लिए आप उठ जाए। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा योजना है। प्रभु से आप कभी भी क्या ना करें, वाद विवाद ना करें, उसका बदला कुछ बोलो मत। जब आज्ञा मानने के लिए जब तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे छोटे उम्र में एक रात को जब प्रार्थना कर रहा था, हम अपने कॉलेज में एक फैमिली प्रेयर जो इवनिंग, परमेश्वर का आत्मा में बहुत छोटे थे, सूखा था, मुझ में कोई काबिलियत नहीं था। प्रभु का आत्मा मुझे कहा मैं आपको कश्मीर भेज रहा हूँ, क्या आर यू रेडी टू गो देयर। मैंने कभी भी नहीं देखा कश्मीर, कश्मीर का भाषा मुझे नहीं आता, हिंदी नहीं आता। मैं आंख बंद कर कर खड़ा हो गया, होकर कहा खुदा मैं तैयार हूं। मैंने खुदा से ये नहीं पूछा मुझे खाना कौन देंगे, मुझे कपड़ा कहां पर होगा और मुझे कहां रहना होगा, मैं कुछ नहीं पूछा। बाइबल को उठाया,
मैं सफ़र कर दिया अकेले। मैं कभी कश्मीर नहीं देखा, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन खुदा के बातों को मानने के कारण कई दफ़ा जंगल में मुझे सोना पड़ा, कई दफ़ा पेड़ के नीचे सोना पड़ा। उस समय 5 रुपया 10 रुपया का किराए का मकान मिलता था, लेकिन वो 10 रुपया मेरे पास नहीं होता था। कई दफ़ा खाना नहीं होता था। मैंने कभी नहीं पूछा खुदा से, खुदा क्यों मुझे ऐसी अवस्था में लेकर आए, ये मरुभूमि क्यों मेरे जीवन में। सहते रहा, सहते रहा, सहते रहा। इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। यदि जब खुदा में बोला आप उठो, यदि खुदा आपको बोला ये काम करो, हम करने के लिए तैयार हो जाए। फिलिप्पुस प्रभु के बातों को मानने वाला एक व्यक्ति था। एक अच्छा कैरेक्टर प्रभु के बात को मानेंगे, उल्टा सवाल नहीं पूछेंगे, हमारे तरह नहीं उल्टा सवाल, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। ये है एक सुनाम पुरुष का कैरेक्टर, ये है बिना वाद विवाद से, बिना क्वेश्चन से प्रभु के बातों को मानने का आदत। हम सब अपने आंखों को बंद करें। प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है। कई लोग अच्छे बिजनेस किया हुआ लोग, आपके बिजनेस आप नष्ट हो गया। अच्छा कमाई करता था, लेकिन आपका हाथ खाली है। बहुत अच्छा मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन इस समय एक डिसर्ट का अनुभव है आपके जीवन में। कई लोग मूसा के तरह प्रभु से पूछता है, खुदा बस अब मेरे प्राण को आप ले लो, इतना बोझ मैं उठा नहीं सकता, मैं अकेला ये बोझ उठा नहीं सकता। आप में से कई लोग प्रभु के चरणों में बताते, खुदा मैं अकेला ये बोझ नहीं उठा सकता, मैं सह नहीं सकता, मैं सहने से बाहर हो गया। प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है, आपका मन को प्रभु का आत्मा जानते। हालेलुया। क्या आप उठना चाहते हो? खुदा का आत्मा कहते आप उठो। जिस जगह में शून्यता में बैठे आप वही उठो। कितमत के लिए उठो, प्रभु का काम करने के लिए उठो, प्रभु का सेवा के लिए उठो, एक नया जीवन बिताने के लिए उठो, एक नया जगह से रास्ता से चलने के लिए अब उठो। आपको और मुझको उठने की जरूरत है। जहां पर आप पड़ेंगे, निराशा में पड़ेंगे, उस जगह से उठने की जरूरत है आपको और मुझको। हालेलुया। पिछले कई दिनों से निराशा में आप पड़े हैं, दर्द में आप पड़ेंगे, तकलीफ में आप पड़ेंगे। कई दफा आपके बुलाहट को भी आप प्रभु से पूछते हैं, खुदा यदि ऐसा जीवन है तो मुझे क्यों बुलाया इस सेवा के लिए, मुझे इस अनुभव में क्यों बुलाया, मैं अकेला इस बोझ को उठा नहीं सकता। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे कहते हैं, जैसे स्वर्गदूत प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस तुम उठ। हालेलुया। कुछ सेलों के बारे में हम जानते हैं, पूरा रात हमने मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला। तेरे बातों पर मैं जाल डालता हूं। खुदा के बातों को मानकर जाल डाला, पूरा जाल भरकर मछलियों ने मिला। आप एक हारा हुआ व्यक्ति हो, पराजित व्यक्ति हो, पिछले कई दिनों से बहुत दुख और दर्द के साथ जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति हो, आज प्रभु का आत्मा कहते हैं आप अपना जाल खोले, नाव के दाहिने ओर डाल दे। खुदा तेरे कहने पर, तेरे बातों को मानकर जाल डालने के लिए मैं तैयार हूं। जहां तू बोलेंगे वहां जाएंगे, जो तू बोलेगा वो ही मैं करेंगे। मैं तैयार हूं खुदा, अपना मर्जी से नहीं तेरे मर्जी में जीवन बिताना मैं चाहता हूं। मैं तैयार हूं खुदा। कौन आज के दिन में कहेंगे यस लॉर्ड आई एम रेडी टू डू, जो आप कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जो आप कहेंगे करने के लिए अब तैयार हूं खुदा।